जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। प्रिय साथियों, शनिदेव का गोचर होने जा रहा है 17 जनवरी को। आपको सभी YouTube चैनलों में बताया जा रहा होगा कि शनिदेव के गोचर से आप सभी की राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, पर शायद ही किसी चैनल में यह बताया जा रहा होगा कि शनिदेव के गोचर के इस विश्व पर और भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। ये आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके देश दुनिया के अंदर इसका क्या प्रभाव है, इससे आपको क्या पर्सनली रूप पे कुछ हानि हो सकती है, सभी चीजों को आपने समझना चाहिए। साथ ही में इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपको शनिदेव के गोचर में जो नुकसान हो रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिले और आपको लाभ उसके मिलना स्टार्ट हो जाए। साथियों, आप देखिए कि 17 जनवरी से लेकर के ये जो हमारा 2023 का रहेगा, यहां से 29 मार्च 2025 का जो 2.5 वर्ष का समय रहेगा, इस दौरान पर शनिदेव कुंभ राशि पर ही विद्यमान रहेंगे। कभी इसी में वक्री होंगे, अस्त होंगे और मार्गी भी इसी पीरियड पर रहेंगे। शनि वह है जो काफी धीरे धीरे चलता है, मध्यम गति पे चलता है। शनि जब कुंभ राशि में होता है तो वो जल से जो लगे हुए प्रदेश होते हैं उनको हानि जरूर देता है। ऐसा आज तक के इतिहास में भी देखा गया है और अभी के जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसमें भी ये चीज इंडिकेट हो रही है कि जो भी जल से लगे हुए समीपवर्ती राज्य है वहां किसी ना किसी प्रकार के चक्रवात या तूफान वगैरह आने की संभावनाएं जरूर रहेगी, क्योंकि जब भी शनि कुंभ राशि पर रहता है तो वह वायु से संबंधित चक्रवात सबसे ज्यादा अधिक उत्पन्न करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि साउथ के जितने भी रीजन जो राज्य हैं वो अधिकतर जलों से लगे हुए हैं, तो आपको यह भी समझना है कि यहां पर प्राकृतिक आपदाएं बड़े ही उफान पर रहेंगी, यानी कि जो जल से संबंधित या फिर मैन मेड जो कैलेमिटीज रहेगी वो किसी ना किसी प्रकार से सभी को हार्म करेगी। अभी इसके अलावा साउथ के अलावा जो कुछ राज्य है जैसे हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल है, यहां पर जैसे कि आप उत्तराखंड के अंदर अभी देख भी रहे हैं कि जोशी मठ के आसपास के एरिया में और वहां पर धरती अचानक फटनी शुरू हो चुकी है और वहां के लोगों को नीचे से जल के बहने की आवाजें भी आ रही है और काफी खतरा वहां बन चुका है। इस प्रकार की कोई ना कोई अन्य प्राकृतिक घटनाएं इन राज्यों पर जो साउथ के हैं और बंगाल का है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में, इस जगह पर को भी इन 2.5 वर्षों के अंदर जरूर देखने को मिलेगी। यानी कि एक बात तो तय है, इन 2.5 सालों के अंदर कई सारी मौतें जरूर होगी, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा इस बार जो है वो जनरल वाली नहीं आ रही है कि किसी को नॉर्मली नुकसान दे, ये बड़े नुकसान देने वाली आ रही है। टेरर अटैक्स इस पीरियड में काफी ज्यादा हो जाएंगे। कश्मीर में जो पीओके है उसको भारत अपने पास वापस ले लेगा इस पीरियड पर। अगर मैं पिछले अपने वीडियोस की बात करूं जो 2022-21 पे मेरा प्रदर्शन रहा राजनीति को लेकर के कि किस राज्य में कितने मुख्यमंत्री परिवर्तित या फिर इस देश के अंदर इस साल कितने मुख्यमंत्री परिवर्तित हो सकते हैं, जो हमारी गणना रहती है हमेशा एक्यूरेट रही है। मैंने जैसे कि लास्ट ईयर में आपको सितंबर के आसपास के वीडियोस में बताया था कि सितंबर से लेकर के जो 1 साल का पीरियड रहेगा, इट मींस अभी 2023 के सितंबर अक्टूबर तक का जो पीरियड बनेगा, इस समय तक कम से कम 5 मुख्यमंत्री आपको परिवर्तित होते हुए जरूर दिखाई देंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं। साथ ही में आपको मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह वर्ष किसी न किसी बड़ी पर्सनैलिटी को नुकसान देने वाला बनने वाला है, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देने वाला है। इसी के अलावा अगर अन्य चीजों के ऊपर मैं जाऊं तो जैसे कोविड-19 की आप देख रहे हैं कि चीजें चल रही है, पहले से जो चली आई थी, मैंने बताया था कि भाई कोविड-19 पूर्ण रूप से भारतवर्ष से चला जाएगा और इसका जो भी प्रभाव रहेगा नॉर्मल जैसे टाइफाइड वगैरह बीमारी या कोई अन्य हैजा वगैरह बना रहता है, ऐसी बीमारियों में काउंट हो जाएगा। तो अभी यहां पर को जो चीन में आपने सुना था कि इस समय पर कोरोना वायरस दोबारा एक्टिव हो गया, हमारा भारत देश इससे सेफ है। हालांकि कोविड-19 से संबंधित कोई ऐसी बीमारी जो कि चेस्ट और रेस्पिरेटरी रेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू दे सकती है, जो डेथ्स वगैरह हुई थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा यहां जो अभी पीरियड बन रहा है वो ये भी इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिकली क्राइसिस बहुत बड़े रूप में देखा जाने को मिलने वाला है। ये आप इस प्रकार से समझिए कि आपने अपने जीवन में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं देखा होगा, आपकी जेब में इतनी ज्यादा मार नहीं पड़ी थी जो वर्ष 2023 में भी आपको इस वर्ष देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि जब भी अपना कहीं पर कोई भी राशि परिवर्तन करता है, स्पेशली कुंभ में आता है, तो वह अपने आगामी 9 महीने बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करता है, जो कि अक्टूबर तक का पीरियड भी बन रहा है। साथ ही में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी गेन होगी,
कि किसी राज्यों में सडन हाई जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है ऐसे कर दिए जाएंगे जिस वजह से ब्लैकआउट तक हो सकता है। गवर्नमेंट अपने बिजली के दामों को भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी इस प्रकार से करेगी कि खुद ही कट आउट करने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आंदोलन बहुत ज्यादा इस वर्ष देखने को मिलने वाले हैं और धरने आंदोलन के साथ साथ बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। और जहां भी न्याय नहीं होगा उधर प्राकृतिक रूप से न्याय आएगा। जैसे कि आप देखेंगे किसी राज्य के अंदर कोई आंदोलन चल रहा होगा, उधर अगर न्याय सरकार ने नहीं दिया तो प्रकृति अपने रूप से उस चीज का न्याय किसी न किसी रूप में अवश्य ही ले लेगी। साथियों, इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय पर यहां आप देखेंगे कि इंटरनेट सर्विस यहां पर को बहुत ज्यादा प्रभावित रहने वाली कुछ राज्यों के अंदर या देशों के अंदर, क्योंकि जो मैं ये सब कुछ बता रहा हूं ये इंडिया के अंदर तो है ही, साथ में विश्व के अंदर पर को भी ये चीजें लागू होगी। इंटरनेट की कहीं ना कहीं पर को आप देखेंगे कि जो सर्विस है कुछ समय के लिए बंद भी हो सकती है, ब्लॉक भी हो सकती है। इस प्रकार की परेशानियां भी अवश्य ही आ सकती है। स्टॉक मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है, जैसे कि वर्ष 2023 के कल की वीडियो में भी हमने बताया था। साथ ही में मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग अपनी जॉब में किसी प्रकार की भी अपग्रेडेशन वगैरह ले लेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाई की शिखर में चले जाएंगे। जो नॉर्मली रूप से अगर बने हुए हैं अपनी जॉब में पहले की तरह, उनकी जॉबें छूट जाएगी। तो कह सकते हैं सीधी बात, वर्ष 2023 में बहुत सारे लोगों की नौकरी छूटने वाली है। इसके अलावा अमेरिका वगैरह और यूरोप के इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा रहेगी। बर्फबारी और चक्रवाती तूफान भी यहां पर काफी देखने को मिले जाएंगे इस कारण से। साथ ही में मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर साउथ के जो रीजन है, जितने भी स्टेट है, इसमें मैक्सिमम जगह पर मुख्यमंत्री चेंज होंगे, या साथ ही में ये भी कह सकते हैं कि वहां पर को कम्युनल जो राइट्स वगैरह होते हैं वो ज्यादा प्रभावी वहां पर रहेंगे। इस समय नॉर्थ के और जो हमारे अपने स्टेट्स हैं, इधर पर को 2 राज्यों में मुख्यमंत्री जरूर चेंज होने हैं, और नॉर्थ के अलावा ईस्ट रीजन्स के अंदर पर को भी ये चीज देखने को मिलेगी। टोटल 5 का मैंने बताया कि मिनिमम इतने सीएम इस साल चेंज होंगे ही होंगे। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए जिससे आपको शनि की जो परिवर्तन रहेगा इस समय राशि का, आप लोगों की राशियों को जो नुकसान पहुंचेगा उससे आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, जो पाए होते हैं शनिदेव के वो 4 तरीके के होते हैं, यानी कि शनिदेव जब भी किसी राशि में जाता है तो किसी ना किसी पाए में जरूर होता है। इट मींस एक होता है सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। जो राशियां सोने के पाए से संबंधित होगी, अभी मैं उन सभी के नाम भी बताऊंगा, उन लोगों को इस समय पर सुख, धन और समृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। चांदी के पाए वाले जो राशियां रहेंगी उनके लिए बहुत शानदार पीरियड ये रहेगा। तांबे का पाया जिनका रहेगा उनके लिए मिला जुला असर रहेगा, पर लोहे के पाए वाले जो लोग हैं बहुत कष्ट इस पीरियड पे झेलने वाले हैं। अब मैं राशियों का वर्णन कर रहा हूं। मेष राशि लोहे के पाए को रिप्रेजेंट करेगी, वृषभ राशि तांबे के पाए को रिप्रेजेंट करेगी, मिथुन राशि सोना रिप्रेजेंट करेगी, कर्क राशि चांदी को रिप्रेजेंट करेगी, सिंह राशि लोहे को रिप्रेजेंट करेगी, कन्या राशि तांबे को रिप्रेजेंट करेगी, तुला राशि चांदी को रिप्रेजेंट करेगी, वृश्चिक राशि सोने को रिप्रेजेंट करेगी, धनु राशि लोहे को रिप्रेजेंट करेगी, मकर राशि सोने को रिप्रेजेंट करेगी, कुंभ राशि तांबे को रिप्रेजेंट करेगी और मीन राशि चांदी को रिप्रेजेंट करेगी। कौन कौन सी राय जो राशियां हैं, और मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पाया किसके लिए अच्छा है बुरा है, वो सारी चीजें देख करके अब आपने अपने लिए जो उपाय करने इस पीरियड में बचने के लिए अब मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, जो शुरुआती में मार्च 2023 तक का समय रहेगा, शनिदेव यहां धनिष्ठा नक्षत्र में बने रहेंगे, उसके बाद यह शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है म्यूजिकल चीजों के लिए देखा जाता है, तो आपको सीधे सीधे समझना है। आपको अगर इन राशियों में से आप हैं कि जैसे लोहे और तांबे की पाए वाली राशियां आपकी अगर है, तो आपने क्या करना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को किसी भी जगह पर दान दें जहां उसकी नीड है, लाइक मंदिर है, अनाथालय है, या किसी भी प्रकार के ऐसे छोर है जहां उनकी नीड है। घर के अंदर म्यूजिकल वे में शनिदेव का चांटिंग जरूर लगाएं, और साथ में लॉर्ड शिवा के बीज मंत्र की चांटिंग अवश्य लगाएं, और खुद भी उसको आपने बोलना है। स्पोर्ट्समैन की आप लोगों ने हेल्प करनी चाहिए इस पीरियड पे। लौकी खाने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस पीरियड पे, और साथ ही में खीरा और दूध और खीर ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने वाले हैं। सूर्य को रोजाना जल देने के बहुत अच्छे आपको लाभ मिलने वाले हैं इस पीरियड पर, और साथ ही में माता दुर्गा की अवश्य ही इसमें पूजा करें। अब जब मार्च में शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव चले जाएंगे तो इस पीरियड पर क्या होगा, आपने भगवान वरुण देव, भगवान शिव और इसके अलावा भगवान विष्णु देव की रोज पूजा करनी है। शंख बजाना है घर में, घंटी बजानी है,
और हो सके तो ढोलक भी जरूर बजाए। और इसके अलावा अपने घर पे रोजाना नहीं तो कभी महीने में 2-4 बार कद्दू की सब्जी जरूर खा लें, नारियल खा लें, दही का सेवन जरूर कर लें। आयुर्वेदिक की तरफ जरूर जाएं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। और साथ ही में महत्वपूर्ण चीज, एकादशी का उपवास इस पीरियड पे अवश्य ही करें अगर आप तांबे या लोहे की पाई वाली राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथियों, आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, शनि राशि जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसका आप सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर हम वृहद रूप से आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद एवं जय श्री राम।